तो अगला चैप्टर है हमारा, आज का चैप्टर है 7, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ये है हमारे इस चैप्टर का चुंबकीय फ्लक्स यानी हेडिंग है, फैराडे का नियम है, लेंज का नियम है, अन्योन्य प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरकत्व, भंवर धाराएं, फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखने पर चालक के बीच निकालेंगे हम लोग इसका मान। ये भी लगता है नहीं, ये भी छोटा सा चैप्टर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रहेंगे हमारा चुंबकीय फ्लक्स। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखने पर धारावाही चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखते हैं, सपोज चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें हम एक समान किसी धारावाही चालक को क्या करते हैं, रखते हैं। तो चालक में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, जो चालक होगा उसमें से जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो गुजरेगी, बल रेखाएं गुजरेंगी, तो उसकी संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। या फिर चुंबकीय फ्लक्स एक समान चुंबकीय क्षेत्र B तथा उस तल से बद्ध धारावाही चालक के क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। इसे फाई से इंडिकेट यानी प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, अब भी हम आप लोगों को समझाते हैं। ये है आपका फाई इक्वल टू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होगा, और मात्रक वेबर या फिर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर सॉरी, तो न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर स्क्वायर होगा, एम्पियर होगा, न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर होगा। और इसका विमा जो है ml के स्क्वायर टी की पावर -2 और 1/-1 होगा, राइट। तो आई होप कि ये चुंबकीय फ्लक्स आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो इसमें का प्रथम नियम है, किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही फैराडे का क्या है, प्रथम नियम है। फैराडे का प्रथम नियम न्यूमैन के नियम पर आधारित है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैराडे का प्रथम नियम किस पे आधारित है? तो जब पूछेगा तो आप लोग ये जवाब देंगे कि फैराडे का प्रथम नियम न्यूमैन के नियम पर आधारित है, राइट। यानी इसको अच्छे समझिएगा, किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ओके, तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे के प्रथम नियम से विद्युत वाहक बल E इक्वल टू -dϕ/dt, इसका मात्रक वोल्ट होगा, राइट। यदि फेरों की संख्या n हो तो E इक्वल टू -n/dϕ/dt वोल्ट। यह है आपका द्वितीय नियम। क्या है? द्वितीय नियम। तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दशा या स्थिति सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा वह उत्पन्न होती है। यही फैराडे का द्वितीय नियम है, और फैराडे का द्वितीय नियम लेंज के नियम पर आधारित है। समझ रहे हैं इसको? द्वितीय नियम में बताया गया है कि किसी कुंडली में प्रेरित
विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दशा या स्थिति सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा वह उत्पन्न होती है। यही फैराडे का द्वितीय नियम है और यह नियम लेंज के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेंज के नियम पर आधारित है और ये लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फ्लक्स ग्रंथि इक्वल टू एन फाई मात्रक वेबर टर्न होगा। अन्योन्य प्रेरकत्व। जब पास में रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान को परिवर्तित किया जाता है तो दूसरी कुंडली भी प्रेरित हो जाती है। मान लीजिए दो कुंडली राइट, इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है। इसमें दिया है कि जब पास में रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान को परिवर्तित किया जाता है, यानी ये कुंडली है, इसमें धारा के मान को क्या किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा, तो दूसरी कुंडली भी प्रेरित हो जाती है, यानी ये भी क्या होगी, प्रेरित हो जाएगी और जिससे उसमें भी धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी जब प्रेरित होगा तो इसमें क्या होगा, धारा उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। यानी इसमें जब धारा का मान परिवर्तित किया जाएगा तो ये प्रेरित होकर इसमें भी एक धारा उत्पन्न हो जाएगा और इसी घटना को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व के नियम से N2 phi2 प्रोपोर्शनल I1, N2 phi2 प्रोपोर्शनल I1, N2 phi2 इक्वल टू M I1। ये जो आपका M है ये आपका क्या है, नियतांक है। ठीक है, देखिए तो ये है आपका MI1। चूँकि फैराडे का नियम से E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इसलिए E2 इक्वल टू माइनस N2 E2 इक्वल टू माइनस डी N2 phi2 बाई डी टी, E2 इक्वल टू माइनस डी MI1 बाई डी टी। ओके, तो इक्वल टू माइनस MDI1 अपान में डी टी माइनस E2 डी टी बाई DI1 इक्वल टू M इक्वल टू माइनस E2 बाई DI1 बाई डी टी। हेनरी, इसका मात्रक हेनरी होगा और विमा ML के स्क्वायर टी के पर -2 के पर -1 होगा। अन्योन्य प्रेरकत्व पर आधारित युक्ति का नाम जो है आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है। अगला हेडिंग है स्वप्रेरकत्व या स्वर प्रेरण। ठीक है, तो जब एक ही कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह कुंडली स्वतः प्रेरित होकर प्रेरित धारा उत्पन्न कर देती है। इसी घटना को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो N फाई प्रोपोर्शनल I, N फाई प्रोपोर्शनल इक्वल टू LI, L इक्वल टू N फाई बाई I। फैराडे का नियम से E इक्वल टू माइनस N फाई डी फाई बाई डी टी, E इक्वल टू माइनस डी N फाई बाई डी टी, E इक्वल टू माइनस डी LI अपन में डी टी, L इक्वल टू माइनस E बाई डी टी। हेनरी, ML के स्क्वायर टी के पावर -2 और ए का पावर -1। स्वप्रेरकत्व पर आधारित युक्ति का नाम जो है आपका क्या है, चौकुंडली है। ओके, अगला है किसी धारावाही चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार एक धारावाही चालक को रखते हैं। यह रहा आपका चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसमें हमने एक धारावाही चालक को, आयताकार धारावाही चालक को हमने क्या किया, रखा है, जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई क्या है, L है, तथा आवेश को प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर यदि लैरेंज बल F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, समीकरण नंबर आपका 1 हुआ, तो E इक्वल टू वी बाई एल, ये आपका समीकरण नंबर 2 हुआ। लेकिन E इक्वल टू एफ डैश बाई क्यू, ये समीकरण नंबर आपका 3। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से
V बाई एल इक्वल टू क्यू, एफ डैश बाई क्यू। एफ डैश इक्वल टू V इंटू क्यू बाई एल। चूँकि दोनों बल संतुलन में हो तो एफ इक्वल टू एफ डैश। क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल टू वी क्यू बाई एल, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू वी इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा बोल्ड, जहाँ ये वी इक्वल वी विभवांतर का इस्तेमाल भी वेग है। नेक्स्ट हेडिंग है भंवर धाराएं। भंवर धाराएं, जब किसी धातु के टुकड़े को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर गति कराया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण गतिशील धातु के टुकड़े में एक धारा उत्पन्न होती है। तो जो जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है और यह चक्करदार धारा गतिशील धातु के टुकड़े का विरोध करती है। इसी धारा को भंवर धारा कहते हैं। जब किसी धातु के टुकड़े को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर गति कराया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण गतिशील धातु के टुकड़े में एक धारा उत्पन्न होती है, जो क्या होती है, जल में उत्पन्न भंवर, यानी जो जल में उत्पन्न भंवर होती है उससे क्या होती है, समान चक्करदार होती है, और यह चक्करदार धारा गतिशील धातु के टुकड़े का विरोध करती है। यह धारा चक्करदार धारा जो है गतिशील धातु के टुकड़े का क्या करती है, विरोध करती है। इसी धारा को हम क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। समझ गए? अच्छी बात है, आप लोग समझ गए। हमारा अगला हेडिंग है साइक्लोट्रॉन। क्या है? साइक्लोट्रॉन। यानी साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके किसी स्थिर धन आवेश या धनात्मक इलेक्ट्रॉन को त्वरित चाल प्रदान किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, समझ रहे हैं आप लोग? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके किसी स्थिर धन आवेश या फिर धनात्मक इलेक्ट्रॉन को त्वरित चाल प्रदान किया जाता है। रचना है, इसके बारे में सुनिए अच्छे से। साइक्लोट्रॉन में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। समझ गए आप लोग? साइक्लोट्रॉन में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ओके। तथा चुंबकीय बल रेखाएं कागज के तल के लंबवत प्रवेश करती हैं, जो है मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है आपकी क्या होगी, कागज के तल के लंबवत प्रवेश करेंगी। तथा इस साइक्लोट्रॉन में धातु के दो खोखले डी आकार के चालक एक दूसरे के विपरीत पास में लगे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। दोनों डीजों का संपर्क एक प्रत्यावर्ती धारा से कर देते हैं। प्रारंभिक अवस्था में डीज D1 धनात्मक, डीज D2 ऋणात्मक होता है। प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्र में धनात्मक तथा आधे चक्र में ऋणात्मक होती रहती है। जिस धन आवेश या धन इलेक्ट्रॉन को त्वरित चाल प्रदान करना होता है उसे दोनों डीजों के बीच स्थिर अवस्था में रख देते हैं। कार्यविधि, आइए इसके कार्यविधि के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कार्यविधि में बताया गया कि साइक्लोट्रॉन में दोनों डीजों के बीच जब स्थिर धन इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर चुंबकीय बल का प्रभाव शून्य होता है। यदि किसी तरह से उस धन इलेक्ट्रॉन को गतिशील कर दिया जाए तो चुंबकीय बल उस पर लगना प्रारंभ हो जाएगा।
इसके लिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की सहायता से दोनों डीजों में धारा प्रवाहित किया जाता है। चूंकि प्रारंभिक अवस्था में D1 धनात्मक होता है, अतः यह धन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देता है, जिसकी वजह से स्थिर धन इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाता है। जैसे ही धन इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, उस पर चुंबकीय बल लगना प्रारंभ हो जाता है और उस धन इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय बल वृत्ताकार पथ प्रदान करता है। जब इलेक्ट्रॉन D2 के पास पहुंचता है तो प्रत्यावर्ती धारा का मान आधे चक्र के बाद बदल जाता है, जिसके कारण अब D2 धनात्मक हो जाता है और पुनः गतिशील धन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देता है, जिसके कारण गतिशील धन इलेक्ट्रॉन की चाल में वृद्धि हो जाती है। यही क्रिया बार बार होती रहती है और इसी धन इलेक्ट्रॉन की इस धन इलेक्ट्रॉन की चाल में लगातार वृद्धि होती रहती है। उस धन इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए एक खिड़की लगी होती है। जब धन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है तो प्रत्यावर्ती धारा के मान को रोक देते हैं। यह नोट नंबर 1। स्थिर आवेश पर केवल वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल कार्य करता है। स्थिर आवेश पर केवल वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल ही कार्य करता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों कार्य करते हैं। साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय क्षेत्र धन इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ प्रदान करता है। साइक्लोट्रॉन में वैद्युत बल या विद्युत क्षेत्र त्वरित चाल प्रदान करता है। दोस्तों, ये रहा आपका क्या है, साइक्लोट्रॉन है। क्या है? साइक्लोट्रॉन। ये D1 और D2 है। तो यही समझाया गया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब धन इलेक्ट्रॉन को वो किया जाता है, क्या किया जाता है साइक्लोट्रॉन में, तो यही कार्यविधि है। ये इसी में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को रखेंगे तो ये आपका क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाए। और ये D1 D2 है, तो इसमें इन दोनों को क्या किया जाएगा, आवेश से विद्युत आवेश से जोड़ दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो कंडक्ट करने के बाद ये जो है आपका क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति में क्या होगा, आपका धनात्मक होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धनावेशित करेगा, जिससे स्थिर इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाएगा। फिर कुछ ही क्षण में आपका ये ऋणात्मक और ये धनात्मक हो जाएगा। तो ये ज्यों ही यहाँ पे आएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो फिर इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो क्या होगा, आपका ये प्रतिकर्षित करने के बाद ये और गतिशील हो जाएगा। तो इसी प्रकार करते करते इसकी चाल में वृद्धि होती रहती है। चलते चलते ये इसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है, खिड़की लगी होती है। तो जब इसको बाहर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, धारा को बंद कर देते हैं, प्रतिवर्ती धारा को रोक देते हैं। इसके बाद खिड़की खोलते हैं तो ये निकल जाता है बाहर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू कोणीय विस्थापन बटे में समय, यानी θ/t। समझ रहे हैं? सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले दिन और नए चैप्टर और नई शुरुआत के साथ। ठीक है? सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।